ये सेकंड ऐड है गुजरात समाचार में। उसने ऐसा बोला कि कपल्स लेकिन 12-13 साल के, एक्सक्यूज दिया है कि इस वजह से नहीं हुआ था, अभी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वर्ड्स है तो इसके तो इतने होंगे। बोले कि नहीं पर मेरा बजट तो 5 ही है। हे गाइस, वेलकम टू चिकनॉट। आज ब्लॉग जल्दी शुरू कर रहे हैं क्योंकि अपने को जाना है कहीं पे। टाइम 9 बजे, तो अभी देर नहीं करते, फटाफट मेरे को निकल। बॉटल आ गई राइट ऑन टाइम। ये इंसान लेट नहीं हो सकता कभी। अभी एग्जैक्ट निक ऑफ टाइम में पहुंच गया ऑफिस। 10 में से 4 मिनट बची। काम ये था कि वैक्सीन लेनी थी, जो बूस्टर डोज, प्रिकॉशन डोज बोल रहे हैं ना वो। लेकिन मैं सोच रहा था कि पूरा ही शूट करूंगा, बट इधर उधर इतना भागा ना मैं। जहाँ रेगुलरली मिलती है ना, जहाँ सेकंड डोज लिया था मैंने, उधर गया, उधर बोले यहाँ पे नहीं है, कोई और मतलब जो अर्बन हेल्थ सेंटर है वहाँ पे जा। तो पहले एक काम किया अपने, जो मैं दिखाऊंगा अभी। तो पहले उधर गया, फिर उधर से उस सेंटर गया, फिर वहाँ पे लाइन थी, और फिर जैसे इतना नंबर आया तो फिर टाइम हो गया था काफ़ी। तो फिर सोचा अभी नहीं करना, भागते ही है। फिर क्या दिखाएंगे, अर्बन हेल्थ सेंटर तो देखा ही है ना। और उस पर वैक्सीन लेते वक्त तो अभी फोटो वोटो नहीं ले लेते थे वो, मतलब बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो ये सब नहीं, बस वैक्सीन लो और भागो इधर से। अभी जो दूसरी चीज़ दिखाई थी वो है ये सेकंड ऐड है गुजरात समाचार में। पहली वाली जो था ना वीडियो बनाया था वो इस चैनल में, मतलब जो होम पेज है ना उधर ही मिल जाएगा। वो फ्रंट पेज वाला था, ये फिर उन्होंने नया फीचर ऐड किया तो उसके लिए भी उनको ऐड करानी थी, तो उसके लिए हाफ पेज वाली ऐड लिखवाई। और ये आज हो गया है दूसरा दिन। कल पता नहीं काम वाम बहुत आ गया, सुबह एक शूट किया, उसके बाद थोड़ा बिजी हो गए, और फिर पता नहीं ऐसे मूड बना नहीं वो शूट करने का, क्योंकि वैक्सीन ली थी तो ये हाथ भी दर्द कर रहा था थोड़ा बहुत। मैं छोड़ो, अभी आज भी मैं आया, सुबह सोचा कि सुबह से ही शुरू कर दूँगा, बट नहीं हुआ। तो अभी बजा होगा 2:30 के आसपास। तो अभी कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ द वीडियो कि फाइवर का एक्सपीरियंस। अभी फाइवर एक्चुअल में बहुत अच्छी साइट है, मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल। ख़राब एक्सपीरियंस भी रहते हैं, बट ये सब, ये दोनों ही चीज़ ज़रूरी है। ख़राब एक्सपीरियंस भी आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो ये मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि इस तरह के क्लाइंट्स भी होते हैं, ऐसे लोग भी मिलेंगे कि आपको एक्सप्लॉइट करे किसी तरह, या फिर उस तरह, मतलब उनका नॉट द बेस्ट इंटेंशंस इन माइंड काम कराते हो। वैसे फाइवर तो मेक श्योर करता है कि आपको कंपेंसेट प्रॉपरली हो, कि वही पेमेंट अटक ना जाए कुछ ना कुछ। बट कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती है, तो मैं यही चीज़ से शुरू करूँगा। जो पहला एक्सपीरियंस है मेरा वो इसी तरह का है कुछ। इसमें हुआ ये कि एक पर्सन ने मेरे को ऐड की स्क्रिप्ट के लिए अप्रोच किया कि ऐड की स्क्रिप्ट है, उसने ब्रीफ दी कि ऐसा ऐसा कुछ है, थोड़ा बहुत लिखा हुआ था, उसके पास कॉन्सेप्ट आइडिया था। तो बोले कि इसके ऊपर लिखना है, और एक 15 सेकंड की स्क्रिप्ट हो ना, वैसा ही यूट्यूब एड्स चलती है ना उसके लिए। तो ब्रीफ प्रॉपरली मैंने मांग ली कि क्या पीजी है इसका, क्या किस तरह का टोन है, क्या प्रोडक्ट है, सब कुछ प्रॉपरली कर लिया। उसके बाद समझ के, मेरे को जितना समझ में आया उसका कॉन्सेप्ट था, उसके ऊपर बिल्ड करके एक स्क्रिप्ट बना के दे दी। तो दी, सबमिट की। उसके बाद उसने क्या किया, ऑर्डर कैंसिल कर दिया। मतलब ये प्रोविजन होता है इसमें फाइवर में, आई डोंट नो क्यों, लेकिन सबमिट करने के बाद अ पर्सन कैन कैंसिल द ऑर्डर। तो फिर एकदम से कैंसिलेशन का आया, और फिर मेरे को आता है कि एक्सेप्ट करूँ या फिर डिनाई करके उससे बात करूँ। तो कैंसिलेशन को एक्सेप्ट कर सकता था मैं, बिकॉज बहुत छोटी 15 सेकंड माने छोड़ो ना, सोचो ना कि 5 लाइन की जितनी होगी स्क्रिप्ट, बहुत कम वर्क, और उतना ज़्यादा मेरे को टाइम लगा भी नहीं, मैंने फटाफट सबमिट भी कर दिया। तो एक्सेप्ट कर सकता था मैं, बट मैं बोला नहीं, इतना भी काम मैंने किया ना, जो भी हो, छोटा से छोटा काम इतना भी किया, तो मेरे को आई शुड बी कंपेंसेटेड फॉर इट। तो ऐसे ही क्यों जाने दूँ मैं इसको। तो फिर मैंने उसको डिनाई करके उससे बात की, मतलब ये क्या है। और उसमें लिखा भी कहता था कि कुछ नॉनसेंस स्क्रिप्ट, ऐसा कुछ सेंसलेस स्क्रिप्ट, ऐसा कुछ लिखा था उसमें। तो मैं बोला ये क्या, आप प्रॉपर जिस तरह ब्रीफ दोगे वैसे लिखा, उसमें नॉनसेंस और ये सब वर्ड्स क्या यूज़ कर रहे हो, क्या तरीके। तो फिर वो एकदम शांत हो गया कि नहीं मेरे को लेकिन ऐसा चाहिए था। मैंने बोलो ना कैसा चाहिए, क्या चाहिए। तो उस तरह से मैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरह से देता हूँ मैं। और आपको रिवीजन भी चाहिए तो वो करके देता है ना। ऐसे सीधा किसी इंसान ने मेहनत की
फिर सीधा कैंसिल करके मूव ऑन कर जाते हो, ये तो क्या तरीका है। तो ये होता है चीज़। अभी उसने ऐसे बोला कि अच्छी नहीं है स्क्रिप्ट और कैंसिल कर दी। अब उस स्क्रिप्ट को यूज़ करके वो वीडियो बनाए तो मुझे क्या पता चले, मैं मतलब वो कहाँ पे रखे, हाउ वुड आई नो। अगर यूट्यूब पे ऐड चला रहा है तो मेरे को समझ में ना आए ना, मेरे को पता ही ना चले कि ये मेरे वर्क का यूज़ किया है। अगर इस स्क्रिप्ट पे नहीं तो वो उसके एलिमेंट्स लेके कुछ और बना के भी कर सकता है। मैंने तो कुछ दिया ना, अभी उसका वो यूज़ कैसे करे, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। तो मैंने जो काम किया उसका तो मेरे को मिलना चाहिए ना। इसके बाद एक और मतलब सेकंड वाला एक्सपीरियंस, इसके बाद एक पर्सन ने अप्रोच किया, एक कोई ऐप थी। अब ये एक्चुअली जो प्रोडक्ट है ना उसी पे मैं कन्विंस नहीं था, मेरे को मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। ये प्रोडक्ट क्या थी पता है कि एक कोई चैटिंग एप्लीकेशन थी, चैटिंग की एप्लीकेशन, लेकिन टारगेट ऑडियंस था 12-13 साल के बच्चे, और उसमें भी कपल्स। उसने ऐसा बोला कि कपल्स लेकिन 12-13 साल के। तो मैं सोचा कि 12-13 साल के कपल्स, और बोले कि हाँ होता है ये कल्चर, तो हम ये उनको ऐसा पसंद होता है कि कुछ नई चीज़ें हो, स्टिकर्स विकर्स और ये वो, और किसी को पता ना चले, सीक्रेसी में चैट हो सके वैसा। तो कपल्स लेकिन 12-13 यार, मेरे को अच्छा ही लगा यार। ये तो ऐसे बहुत सारी मतलब अलग अलग क्लाइंट्स होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स होती है। तो जो काम आप कर रहे हो वो आप बिलीव करने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें, आपको वो चीज़ वो प्रोडक्ट अच्छी लगनी चाहिए। इफ़ यू आर नॉट कन्विंस्ड, आप ही कन्विंस नहीं हो, आपको कोई प्रोडक्ट अच्छी नहीं लग रही, तो आप अच्छा क्या लिखोगे उसमें। तो पहले ही मेरे को अच्छा ही लग नहीं रहा था। उसके बाद बात हुई प्राइसिंग की, तो एक प्रॉपर स्क्रिप्ट तैयार करना, तो उसके लिए मैंने सोचा कि प्रॉपर वाले बहुत लंबी नहीं थी बट ठीक स्क्रिप्ट स्क्रैच से करने का था। तो आई थॉट $10 वुड बी नाइस, मतलब इतना चलेगा, $10 कर सकते हैं। तो उसने बोला नहीं मेरा बजट तो लेकिन $5 का ही है, 5 में कर दो। बोला यार ये नहीं हो सकता, 5 में मैं नहीं कर सकता। जो मेरे को पता है कि इसमें जितना वर्क जाएगा मेरा, जितने मेहनत और आवर्स जितना टाइम जाएगा, उस हिसाब से $10 इज़ प्रॉपर। और उसका कि नहीं 5, बोला ठीक है कोई बात नहीं, जाने दो, फिर मैं तो इससे नीचे नहीं जा रहा। तो फिर बोला कि मतलब फिर तो रिप्लाई नहीं आया कुछ उसका। बोला कि चलो ठीक है, ख़त्म होगी बात। तो दूसरे दिन फिर रिप्लाई करता है कि एक और प्रपोजिशन है मेरे पास। मतलब बोलो, तो बोले कि $10 देता हूँ लेकिन 2 स्क्रिप्ट दो उसमें। तो मैं लगा कि क्या मतलब बेसिक मैथ, मतलब एक के लिए मैं 10 बोल रहा हूँ, और बोले कि 10 देता हूँ लेकिन 2 स्क्रिप्ट दे दो। तो वो तो वही चीज़ हुई ना, 5 में 1, $5 में 1, तो वो मैं क्यों करूँ। मैं बोला इट्स द सेम थिंग, मेरे को ये नहीं करना है। और वैसे भी देखो मेरे को प्रोडक्ट भी अच्छी नहीं लग रही थी, तो वो भी चीज़ थी, और फिर पैसे का भी प्रॉब्लम है। तो फिर मतलब नहीं, मेरे को नहीं करनी। अभी 3 बजने के आसपास, वाले 2:45 जैसा हुआ होगा, मेरे को 3 बजे जाना है कहीं पे। तो एक किस्सा और सुनाता हूँ, एक एक्सपीरियंस और बताता हूँ, उसके बाद फिर अपने जाते हुए। तो ये वाला तो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ट्रांसलेशन जॉब थी, कि इंग्लिश टू हिंदी या इंग्लिश गुजराती एंड वाइस वर्सा, मतलब तीनों लैंग्वेज आती है तो किसी से मैं कर सकते हैं। तो ऐसा गिग था। तो उसमें काफ़ी टाइम हो गया, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन कुछ वर्ड मैंने सेट किया था कि इतना काम होगा इसमें, $5 में इतने वर्ड्स, ऐसा कुछ था। तो उसने सामने बोला कि मेरे पास फाइल्स है बहुत सारी, अब उसमें मेरे को पता नहीं कितने वर्ड्स होंगे, आप देख लो, मेरे को $5 में करवाना है ऐसा कुछ, क्योंकि बजट मेरा $5 है ऐसा, बट फाइल में कितने वर्ड है, बट कम है बहुत, देखना। तो मैं ठीक है। तो उसने भेजी फाइल सारी, और ऐसा नहीं कि एक फाइल में, इससे काफ़ी सारी 15-20 फाइल्स थी, छोटी मतलब वर्ड फाइल्स, उसके अंदर के वर्ड्स। तो उसको सबको कॉपी करके मैंने एक में किया, और फिर वर्ड काउंट किया, तो कुछ 1500 ऐसा कुछ वर्ड्स हो रहा था। तो मतलब उस हिसाब से देखें तो $50 ऐसा कुछ मिलना चाहिए, ऐसा कुछ था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं। तो बोला ये तो बहुत ज़्यादा वर्ड्स है, तो इसके तो इतने होंगे। तो लेकिन नहीं, पर मेरा बजट तो 5 ही है। तो मतलब मैं क्या करूँ उसमें, 5 बजट है तो 5 के अंदर मैं इतने वर्ड्स करूँगा। तो नहीं, मेरे को इतने वर्ड्स चाहिए लेकिन $5। तो मैं मतलब मैं क्या करूँ उसमें, फिर मैं नहीं कर सकता। ये तो हद से ज़्यादा मेहनत है, और कुछ है नहीं, पैसे लेने का है नहीं कुछ, तो ये मैं क्यों करूँ। तो भी मेरे को कन्विंस किए जा रहे हैं वो कि नहीं मेरा बजट इतना है, तो इतने वर्ड चाहिए, बस करके दो। उसको फिर मनाया कि फिर नहीं होगा तो समझ बात को, नहीं हो सकता, नहीं करूँगा। तो फिर वो फिर गया, फिर किसी और को पकड़ा होगा,
और इससे मेरे को एक और चीज़ याद आती है, मैं सोचा 3 किस्से बोल के ख़त्म करूँगा, लेकिन चौथा मेरे को इसके रिलेटेड एक और याद आ गया अभी, ट्रांसलेशन का ही। कोई सेम चीज़ थी कि बहुत ज़्यादा वर्ड्स थे और वो बोला $5 दूंगा मैं। तो मैं बोला कि नहीं, ये तो वो काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, वर्ड्स बहुत, पैसे बहुत कम। तो उसने बोला कि एकदम से काम आ गया तो फिर मेरे को भागना पड़ा। तो मैं बोल रहा हूँ कि वो मेरे को बार बार बोले जा रहा है कि नहीं, इतने में करके दो, इतने में करके दो। मेरा नहीं होगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा वर्ड्स है और इतने तो नहीं करूँगा मैं। तो फिर गया वो फाइनली मान के, लेकिन जाते जाते मेरे को सुना के गया कि हाँ ठीक है, चलना, गूगल ट्रांसलेट है हमारे पास, हम कर लेंगे खुद से, इतनी ज़रूरत नहीं है हमको, ऐसा तो कुछ बोल के गया वो। तो मैं बोला थैंक यू सर, ओके सर, क्या करोगे। और उसमें आप झगड़ नहीं सकते क्योंकि आपको अच्छा रैपो बना के रखना है वहाँ पे, यू कांट लूज योर कूल। और ऐसे लोग तो आते रहते हैं, बहुत सारे लोग आएंगे ऐसे, बहुत कुछ सुनाएंगे। तो फिर सबके साथ झगड़ना इज़ नॉट द वे टू डू थिंग्स। आप अगर इसमें हो, फील्ड में हो, तो फिर अनरीजनेबल क्लाइंट्स और ये सब तो आते रहेंगे। यू हैव टू मेंटेन योर। अभी 3 ऑलमोस्ट बज गया है, तो मेरे को जिस जगह जाना है तो मैं जाने के लिए निकलता हूँ। तो ये है चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी। यार तो कितनी चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी, जो लास्ट टाइम आए थे वही जगह। आते ही शूट नहीं किया क्योंकि फिर मेरे को पहले था काम ख़त्म करे यहाँ पे। लास्ट टाइम तो बंद ही थी, अभी खुली थी तो पहले से काम ख़त्म करते हैं। काम ख़त्म हुआ नहीं, बाय द वे एक्सक्यूज़ दिया है कि इस वजह से नहीं हुआ था, अभी हो जाएगा, ऐसा कुछ, आई डोंट नो। तो ठीक है, काफ़ी बड़ी मतलब यूनिवर्सिटी तो बनाई है। कोर्सेज तो मैंने बोले थे कि ये सारे होते हैं यहाँ पे, पीछे भी बिल्डिंग्स बन रही है और बहुत कुछ। तो दिस इज़ इट, यहाँ पे काम हुआ ख़त्म। अभी जाते हैं घर। तो बाहर के सारे काम ख़त्म करके अभी अपने घर पे आ गए। अभी और कोई अपना प्लान है नहीं, सैटरडे का शाम का टाइम, तो ये बिंज वॉचिंग का टाइम है। थोड़ा इसमें मैं सीरीज़ भी देखूँगा। अभी सक्सेशन चल रही है मेरी और बहुत मज़ा आ रहा है उसमें। अभी बजाय 5 तो 2 या 2.5 घंटे तक देखूँगा मैं सीरीज़, और उसके बाद देखते हैं खाने का क्या करना है। तो अभी इसी नोट पे इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।